क्या आपने कभी सोचा है कि दौलत का असली रहस्य क्या है? क्या यह सिर्फ कागज के नोटों का ढेर है, या आपके बैंक खाते में लिखे कुछ अंक, या फिर यह कुछ और गहरा है, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है, जो जीवन के ताने बाने में बुना हुआ है। सदियों से इंसान दौलत की तलाश में भटक रहा है, लेकिन अक्सर वह जिस चीज को दौलत समझता है वह सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है। आज हम उस गुप्त द्वार को खोलने जा रहे हैं जो आपको सच्ची समृद्धि की ओर ले जाएगा। ऐसी समृद्धि जो सिर्फ पैसों से कहीं ज्यादा है। कल्पना कीजिए एक प्राचीन खजाने के नक्शे की, जिस पर सिर्फ कुछ रहस्यमय चिन्ह बने हों। अधिकांश लोग सिर्फ उन चिन्हों को देखते हैं, उनकी बाहरी बनावट को समझते हैं, लेकिन कुछ विरले होते हैं जो उन चिन्हों के पीछे छिपे संदेश को, उनके गहरे अर्थ को समझ पाते हैं। ठीक वैसे ही हम जिस दौलत की बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ बाहरी नहीं है। यह एक सार्वभौमिक खाका है, एक ऐसा पैटर्न जो इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है, और जिसे एक बार आपने समझ लिया तो आप सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि हर तरह की प्रचुरता को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में हर चीज एक विशेष ऊर्जा पर काम करती है? हम जिसे अभाव समझते हैं वह अक्सर उस ऊर्जा के प्रवाह में अवरोध होता है, और हम जिसे प्रचुरता समझते हैं वह उस ऊर्जा का अबाध प्रवाह है। इस वीडियो में हम उन प्राचीन शिक्षाओं और गूढ़ रहस्यों को उजागर करेंगे जो आपको इस सार्वभौमिक खाके को समझने में मदद करेंगे। हम सिर्फ पैसे से परे सच्ची प्रचुरता में टैप करने के तरीकों पर बात करेंगे। यह यात्रा आपको धन के वास्तविक अर्थ, ब्रह्मांड के गुप्त नियमों और अपनी आंतरिक शक्ति की खोज करने में मदद करेगी। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी और आपको ऐसी दौलत की ओर ले जाएगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इतिहास के पन्नों को पलटें तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस दौलत की हम आज बात कर रहे हैं उसकी खोज कोई नई नहीं है। प्राचीन सभ्यताओं ने, चाहे वह मिस्र के फराओ हों, यूनान के दार्शनिक हों या भारत के ऋषि मुनि, सभी ने प्रचुरता के असली रहस्य को समझने की कोशिश की है। वे सिर्फ सोने चांदी के पीछे नहीं भागते थे, वे जानते थे कि सच्ची समृद्धि का स्रोत कुछ और है, कुछ अदृश्य लेकिन अत्यंत शक्तिशाली। भारत के प्राचीन वेदों और उपनिषदों में रद्धि और सिद्धि की अवधारणा मिलती है। रद्धि का अर्थ है भौतिक समृद्धि और बहुतायत, जबकि सिद्धि का अर्थ है आध्यात्मिक पूर्णता और शक्तियां। हमारे आर्षियों ने यह समझ लिया था कि ये दोनों अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने सिखाया कि ब्रह्मांड एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र है और सब कुछ इस ऊर्जा के कंपन से बना है। जब हमारी चेतना इस कंपन के साथ संरेखित होती है तो हम अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में प्रकट कर सकते हैं। यह कोई जादू नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो आज भी आधुनिक क्वांटम भौतिकी में प्रतिध्वनित होता है। प्राचीन मिस्र में मैथ का सिद्धांत था जो ब्रह्मांडीय संतुलन और व्यवस्था का प्रतीक था। मिस्रवासी मानते थे कि जब व्यक्ति मैथ के सिद्धांतों जैसे सत्य, न्याय और संतुलन के अनुसार जीता है तो ब्रह्मांड स्वाभाविक रूप से उसे प्रचुरता प्रदान करता है। उनका मानना था कि समृद्धि बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक सामंजस्य का परिणाम है। इसी तरह चीन की ताओवादी परंपरा ताओ की बात करती है, ब्रह्मांड का प्राकृतिक प्रवाह और व्यवस्था। ताओवादी गुरुओं ने सिखाया कि जब हम इस ताओ के साथ बहते हैं, न कि इसके खिलाफ जाते हैं, तो जीवन में सहजता और प्रचुरता आती है। आप पाएंगे कि हर महान आध्यात्मिक परंपरा में, चाहे वह सूफीवाद हो, कबाला हो या बौद्ध धर्म, एक ही मौलिक सत्य छिपा है कि ब्रह्मांड एक विशाल और उदार इकाई है जो लगातार प्रचुरता की ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है। अभाव या कमी सिर्फ हमारे मन की एक धारणा है, एक भ्रम है जो हमारी चेतना के सीमित दृष्टिकोण से उत्पन्न होता है। यह सिर्फ एक पर्दा है जो हमें उस असीमित प्रचुरता को देखने से रोकता है जो हर पल हमारे चारों ओर मौजूद है। ये प्राचीन शिक्षाएं हमें बताती हैं कि दौलत सिर्फ पैसे से कहीं ज्यादा है। यह स्वास्थ्य है, यह ज्ञान है, यह रिश्ते हैं, यह शांति है और यह अपनी पूर्ण क्षमता को जीने की स्वतंत्रता है।
इन परंपराओं ने हमें सिखाया कि दौलत बाहर से नहीं आती बल्कि भीतर से प्रकट होती है। यह ब्रह्मांड का एक सार्वभौमिक नियम है, एक ऐसा खाका जिसे सदियों से ज्ञानियों ने समझा और जिया है। अब समय आ गया है कि हम भी उस प्राचीन ज्ञान के द्वार खोलें और उस खाके को समझें जो हमें सच्ची असीमित प्रचुरता की ओर ले जाएगा। तो अब हम उस रहस्य को उजागर करने जा रहे हैं जो धन और प्रचुरता के पीछे का असली बल है। यह सिर्फ पैसे का खेल नहीं है बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह को समझने और उसके साथ काम करने का विज्ञान है। इसे हम सार्वभौमिक खाका यानी यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट कहते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा है। आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपकी शरीर और यहां तक कि यह कुर्सी जिस पर आप बैठे हैं, सब कुछ ऊर्जा के विभिन्न कंपनों, वाइब्रेशंस से बना है। पैसे भी ऊर्जा का एक रूप है। जब हम पैसे को सिर्फ कागज या धातु के रूप में देखते हैं तो हम उसकी असली प्रकृति को नजरअंदाज कर देते हैं। पैसा असल में विनिमय का एक साधन, अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ऊर्जा के प्रवाह का एक प्रतीक। कल्पना कीजिए एक नदी की। यह नदी हमेशा बहती रहती है, जीवन को पोषित करती है। अगर आप नदी के प्रवाह को रोक दें तो पानी सड़ जाएगा और जीवन सूख जाएगा। ठीक इसी तरह ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह भी एक नदी की तरह है। यह लगातार हमारे चारों ओर बह रहा है, प्रचुरता और संभावनाओं को लिए हुए। जब हम इस प्रवाह को रोकते हैं अपनी सीमित सोच से, अपने डर से या अपनी पुरानी धारणाओं से, तो हम अपने जीवन में प्रचुरता के आने के रास्ते बंद कर देते हैं। यह सार्वभौमिक खाका इस सिद्धांत पर आधारित है कि जो आप देते हैं वही आप आकर्षित करते हैं। यह कोई धार्मिक या नैतिक उपदेश नहीं है बल्कि ऊर्जा का एक मौलिक नियम है जिसे आकर्षण का नियम कहा जाता है। आपकी सोच और भावनाएं एक चुंबक की तरह काम करती हैं। जब आप अभाव, कमी या डर की सोच में डूबे रहते हैं तो आप अपने जीवन में उसी ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। अब आप कहेंगे, लेकिन अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं प्रचुरता की भावना कैसे रखूं? यहीं पर रहस्य छिपा है। प्रचुरता की भावना पैसों के होने से नहीं आती बल्कि प्रचुरता को महसूस करने से आती है। इसका मतलब है कि आपको वर्तमान में जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए कृतज्ञता महसूस करनी होगी, भले ही वह छोटी सी चीज क्यों ना हो। आपके पास एक छत है, खाना है, सांस लेने के लिए हवा है, देखने के लिए आंखें हैं। ये सभी प्रचुरता के रूप हैं। जब आप इन छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञता महसूस करना शुरू करते हैं तो आप अपने ऊर्जावान कंपन को बदलते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक रेडियो स्टेशन। अगर आप दुख, अभाव या कमी के स्टेशन पर ट्यून किए हुए हैं तो आपको उसी तरह के प्रोग्राम सुनाई देंगे। लेकिन अगर आप प्रचुरता और संभावनाओं के स्टेशन पर ट्यून करते हैं तो आपका जीवन उस दिशा में बदलना शुरू हो जाएगा। यह सार्वभौमिक खाका हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन के सह निर्माता हैं। हम अपनी सोच और भावनाओं से अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यह कोई जादू नहीं है बल्कि एक गहरा वैज्ञानिक सत्य है। हमने समझा कि ब्रह्मांड ऊर्जा का प्रवाह है और हमारी सोच तथा भावनाएं चुंबक की तरह काम करती है। अब हम इस सार्वभौमिक खाके के दूसरे गहरे पहलू पर गौर करेंगे। अदृश्य धागे, इनविजिबल थ्रेड्स, जो हमें प्रचुरता से जोड़ते हैं, और चेतना का विस्तार। जरा सोचिए एक मकड़ी के जाल के बारे में। जाल का हर धागा दूसरे धागे से जुड़ा है और हर कंपन पूरे जाल में महसूस होता है। ठीक इसी तरह हम सभी ब्रह्मांड के अदृश्य ऊर्जा जाल से जुड़े हुए हैं। हम सिर्फ अलग थलग व्यक्ति नहीं हैं, हम एक विशाल सचेत इकाई का हिस्सा हैं। जब आप देने के सिद्धांत पर काम करते हैं तो आप सिर्फ कुछ भौतिक चीज नहीं दे रहे होते बल्कि आप अपनी ऊर्जा का एक टुकड़ा ब्रह्मांड में वापस भेज रहे होते हैं और ब्रह्मांड अपनी असीम बुद्धिमत्ता से उसे कई गुना बढ़ाकर आपको लौटाता है। यह सिर्फ पैसे के रूप में नहीं हो सकता, यह अवसर के रूप में हो सकता है, ज्ञान के रूप में हो सकता है, नए रिश्तों के रूप में हो सकता है या अप्रत्याशित मदद के रूप में हो सकता है। यह कर्म का नियम भी है, लेकिन एक गहरे ऊर्जावान स्तर पर। अब बात करते हैं चेतना के विस्तार की। अधिकांश लोग अपनी चेतना को अपनी वर्तमान परिस्थितियों तक सीमित रखते हैं। यदि उनके पास पैसे नहीं हैं
तो वे खुद को गरीब मानते हैं। यदि वे बीमार हैं तो वे खुद को बीमार मानते हैं। लेकिन यह एक पिंजरा है जो हमने खुद बनाया है। प्रचुरता का सार्वभौमिक खाका हमें सिखाता है कि हमारी वास्तविक पहचान हमारी परिस्थितियों से परे है। हम उस असीमित ऊर्जा के अंश हैं जिससे सब कुछ बना है। अपनी चेतना का विस्तार करने का अर्थ है अपनी सीमित धारणाओं से ऊपर उठना। इसका मतलब है यह समझना कि आपके पास जो कुछ भी है वह सिर्फ एक शुरुआत है, अंत नहीं। इसका मतलब है खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना जिसके पास पहले से ही प्रचुरता है, भले ही बाहरी परिस्थितियां अभी ऐसा ना दिखे। यह कल्पना की शक्ति है, लेकिन एक निष्क्रिय कल्पना नहीं, बल्कि एक सक्रिय दृढ़ विश्वास वाली कल्पना। जब आप अपनी चेतना में प्रचुरता को स्वीकार करते हैं तो आप ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं कि आप उसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए आपको अपनी शब्दावली और आंतरिक संवाद को बदलना होगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं कि जगह मैं प्रचुरता को आकर्षित कर रहा हूं बोले। यह बहुत मुश्किल है कि जगह मैं इसे हासिल करने के तरीके ढूंढ रहा हूं बोले। हर शब्द और हर विचार एक कंपन है जो ब्रह्मांड में भेजा जाता है। अपनी आंतरिक दुनिया को बदलना अपनी बाहरी दुनिया को बदलने का पहला कदम है। अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु है खाली जगह बनाना। अक्सर हम नई चीजों को अपनी जिंदगी में आने से रोकते हैं क्योंकि हमने पुरानी चीजों को पकड़ा हुआ है। यह पुराने विचारों, पुरानी भावनाओं या यहां तक कि पुरानी भौतिक वस्तुओं के रूप में हो सकता है जो अब आपकी सेवा नहीं करते। जब आप अपनी चेतना में, अपने घर में और अपने जीवन में खाली जगह बनाते हैं तो आप ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं कि आप नई प्रचुरता को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। यह सफाई सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होनी चाहिए। यह समझना कि हम अदृश्य धागों से जुड़े हैं और हमारी चेतना की शक्ति असीमित है, हमें दौलत के उस खाके तक पहुंचने में मदद करता है जो पैसों से कहीं ज्यादा है। यह हमें सिखाता है कि हम सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता हैं, अपनी वास्तविकता के निर्माता। अब जब हमने सार्वभौमिक खाके के गहरे सिद्धांतों को समझ लिया है तो यह समय है कि हम इन ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लागू करें। याद रखें, ज्ञान तब तक शक्ति नहीं है जब तक उसे क्रियान्वित न किया जाए। अगर आप जीवन में सच्ची प्रचुरता को अनुभव करना चाहते हैं तो इन गहराई से जुड़ी हुई बातों को अंत तक जरूर सुनिए। ये कुछ ऐसे व्यावहारिक कदम हैं जिन्हें अपनाकर आप आज से ही अबंडेंस के द्वार खोल सकते हैं। पहला है कृतज्ञता की शक्ति। यह सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। हर सुबह उठने के बाद और हर रात सोने से पहले कम से कम 5 से 10 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप सच्चे दिल से कृतज्ञ हैं। यह एक छत हो सकती है, आपके परिवार का प्यार हो सकता है या आपके स्वास्थ्य का एक हिस्सा भी। जब आप कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आप तुरंत अपने कंपन को उच्च आवृत्ति पर ले जाते हैं जो प्रचुरता को आकर्षित करता है। इसे सिर्फ एक सूची बनाने से ज्यादा इसे महसूस करें। तीसरा है दृश्यावलोकन और भावना, यानी विजुअलाइजेशन एंड फीलिंग। यह सिर्फ कल्पना करने से ज्यादा है। अपनी आंखें बंद करें और अपनी इच्छित प्रचुरता को महसूस करें। अगर आप वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं तो उस स्वतंत्रता को महसूस करें। आप क्या करेंगे, कहां जाएंगे, कैसा महसूस करेंगे। अगर आप एक स्वस्थ शरीर चाहते हैं तो उस ऊर्जा को महसूस करें। उस स्वस्थ शरीर के साथ गतिविधियों को महसूस करें। महत्वपूर्ण है कि आप उन भावनाओं को महसूस करें जैसे कि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी हो। दिन में 5 से 10 मिनट इसके लिए निकालें। चौथा है देने का अभ्यास करें, यानी प्रैक्टिस गिविंग। जैसा कि हमने चर्चा की, ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह एक नदी की तरह है। जितना आप देते हैं उतना ही आप प्राप्त करते हैं। यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। आप अपना समय, अपना ज्ञान, अपनी दयालुता या अपनी मुस्कान दे सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करें जिसे इसकी जरूरत है, बिना किसी अपेक्षा के। जब आप देते हैं तो आप ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं कि आप प्रचुरता के प्रवाह में विश्वास करते हैं और यह आपके पास वापस लौटता है। पांचवां है अभाव की भाषा और सोच को बदलें। अपनी आंतरिक बातचीत और अपनी बोली जाने वाली भाषा के प्रति सचेत रहें। जब आप खुद को मेरे पास कमी है या मैं इसे खरीद नहीं सकता कहते हुए पकड़ें
तो तुरंत उस विचार या शब्द को बदल दें। उसे मैं इस पर काम कर रहा हूं या मेरे लिए प्रचुरता आ रही है में बदल दें। हर शब्द और विचार एक बीज है जो आप बो रहे हैं। प्रचुरता के बीज बोए। छठा है, अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं। उन गतिविधियों में शामिल हों जो आपको खुशी, उत्साह और सकारात्मकता देती है। यह संगीत सुनना हो सकता है, प्रकृति में समय बिताना हो सकता है, व्यायाम हो सकता है या ध्यान हो सकता है। जब आपकी ऊर्जा का स्तर उच्च होता है तो आप स्वाभाविक रूप से उच्च कंपन वाली प्रचुरता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन अभ्यासों को रोजाना अपनाना शुरू करें। यह कोई त्वरित समाधान नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। जैसे जैसे आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में एकीकृत करेंगे, आप देखेंगे कि न केवल पैसा बल्कि अवसर, खुशी और शांति भी आपके जीवन में प्रवाहित होने लगेगी। हमने अपनी इस यात्रा में धन के वास्तविक अर्थ को समझा, जो सिर्फ कागज और सिक्कों से कहीं अधिक है। हमने जाना कि कैसे ब्रह्मांड एक असीमित प्रचुरता का स्रोत है और कैसे हम सब इस ऊर्जा के यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट से जुड़े हुए हैं। हमने प्राचीन ज्ञान से लेकर आधुनिक समझ तक यह देखा कि आपकी चेतना, आपके विचार और आपकी भावनाएं ही आपकी वास्तविकता का निर्माण करती है। हमने सीखा कि कृतज्ञता एक शक्तिशाली कुंजी है जो आपके कंपन को बदलकर प्रचुरता के दरवाजे खोलती है। हमने स्पष्ट इरादे स्थापित करने, दृश्यावलोकन और भावनाओं को महसूस करने की शक्ति पर बात की और यह भी समझा कि कैसे देने का सिद्धांत ब्रह्मांडीय प्रवाह को बनाए रखता है। अंत में हमने यह भी देखा कि कैसे अभाव की सोच को बदलकर और अपनी ऊर्जा को बढ़ाकर हम अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। याद रखिए, दौलत कोई गंतव्य नहीं है जिसे एक बार पा लेने के बाद आप रुक जाए। यह एक निरंतर यात्रा है, चेतना का एक विकसित होता हुआ स्तर। यह एक जीवन शैली है जहां आप लगातार ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाते हैं और उसकी असीमित उदारता को अपने जीवन में आने की अनुमति देते हैं। यह सिर्फ अधिक पैसा पाने के बारे में नहीं है, बल्कि अधिक जीवन जीने के बारे में है। ऐसा जीवन जहां आप अपनी पूरी क्षमता को जीते हैं, जहां प्रेम, खुशी, स्वास्थ्य और शांति भरपूर मात्रा में होती है। यह ब्रह्मांड का नियम है, एक ऐसा सत्य जो युगों से छिपा हुआ था और जिसे अब आपके लिए उजागर किया गया है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लागू करते हैं। क्या आप तैयार हैं इस सार्वभौमिक खाके को अपनाकर अपनी असीमित प्रचुरता को अनलॉक करने के लिए? इन तकनीकों का अभ्यास करें, अपनी सोच बदलें और देखें कि आपका जीवन कैसे बदलना शुरू होता है। आप उस प्रचुरता के हकदार हैं जो यह ब्रह्मांड आपको देने के लिए तैयार है। बस आपको उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा।